जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी टेक्निकल वैकेंसी आएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानने से मतलब यह है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अलाउड होंगे या बीटेक वाले भी अलाउड हैं, उसका सैलरी किस प्रकार से होगा, सैलरी का इंक्रीमेंट किस प्रकार से होगा, उसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार का है, मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ उसमें इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है, इंक्रीमेंट कहने का मतलब सैलरी का इंक्रीमेंट, प्रमोशन किस प्रकार से होता है, और आप किस टाइम के बाद आपका कैडर चेंज होगा। कैडर चेंज कहने के मतलब जैसे आप जेई पे ज्वाइन करते हो तो फिर आप एग्जीक्यूटिव कब बनोगे, साइंटिफिक असिस्टेंट पे ज्वाइन करते हो तो साइंटिफिक ऑफिसर कब बनोगे, इस प्रकार से आपका कैडर कब चेंज होता है। तो इसको लेकर के हम लोग समझेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि जिस जॉब में आप जा रहे हो उसमें फैसिलिटी किस प्रकार का है, क्या क्या सुविधा मिलता है। अगर आप जानोगे तो आप थोड़ा मेहनत और करोगे और प्रिपरेशन करोगे और इफर्ट लगाओगे ताकि आपको फ्यूचर मिल सके। एक और कारण होता है इसका जानने का दूसरा कारण ये होता है कि आपको अगर एक से अधिक में रिजल्ट हुआ है तो आप कंपेयर कर सको कि किस में हमको जाना है। फिर ये ना हो कि इफर्ट कि हम अगर उसमें जाते तो ये मिलता, इसमें जाते आ गए तो ये हो गया। तो आप कंपेयर तब करोगे, तो अब आप कंपेयर तब करोगे जब उसके बारे में जानोगे। तो इसीलिए जानना जरूरी होता है कि क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या। तो आज इस वीडियो में हम लोग PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, तो सबसे पहले PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए हम आपको कई बार पहले भी बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ। चाहे आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करो या डायरेक्ट बीटेक करो, ये दोनों अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये पहला लगता है कि हम उनको नहीं बताएंगे सिर्फ कि हमने डिप्लोमा किया है, ठीक है नहीं बताओगे, लेकिन किसी कारण से, और अब चूंकि ऑनलाइन हो गया है तो जानकारी मिल ही जाता है, किसी कारण से अगर उनको पता लग गया तो आपसे तो नौकरी लेंगे ही, जो सैलरी आपको दिया गया है वो भी वसूलेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अलाउड है। तो हमने इसीलिए आपको बताया था कि डिप्लोमा करने के बाद आपको अगर बीटेक पे जॉब लेना है तो बीटेक करो, लेकिन डिप्लोमा पे जॉब लेना है तो बेहतर है कि आप डिप्लोमा करने के बाद BA कर लो ओपन यूनिवर्सिटी से, आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। पहले का एग्जाम पैटर्न कुछ और था और पिछले बार से जो वैकेंसी आया था ऑल रीजन का एक बार, उसके बाद से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस बार से एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपको 120 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और 50 नॉन टेक होंगे। चेंज बस नॉन टेक में हुआ है। नॉन टेक में क्या चेंज हुआ है, 15 इंग्लिश होंगे, 15 आपको GS का क्वेश्चन जो कि पहले नहीं पूछा जाता था, 15 अब GS क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 30 हुआ और बचे 20 में आपको मैथ रीजनिंग एडेड होंगे, यानी इंग्लिश और GS अब हैं। तो GS इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। बाकी तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उससे जानकारी होगा ही। अब आते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद आप ना ज्वाइन कर लिए, तो ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहले आपको मेडिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये देखना होता है। तो सबसे पहले आपको 1 साल का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कहने का मतलब कि आपको उस समय जो सैलरी मिलेगा 27,500 आपको सैलरी दिया जाएगा और रहने खाने जो भी व्यवस्था है वो सारा वहाँ से मिलेगा, और मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? ये 1 साल तक का ट्रेनिंग होता है, अलग अलग सब स्टेशन में भेज करके आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है हर एक प्रकार से। ठीक है, इस समय ध्यान से सुनना। इस समय मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, आपके फैमिली को नहीं मिलेगा, और सैलरी 27,500 ही होगा, और अदर जो अलाउंस है वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस रहने के लिए और खाने के लिए वो अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, आपको इसमें 3 साल का बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड कहने का मतलब कि आप ज्वाइन करने के 3 साल तक आप अगर छोड़ते हो तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। पैसे कहने का मतलब आपको 2.5 लाख रुपए प्लस GST आपको उनको पे करना होता है। ठीक है, चाहे आप ज्वाइन करने के 1 दिन बाद छोड़ो या 3 साल के अंदर छोड़ो। 3 साल के बाद छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा ये हो गया बॉन्ड। अब आते हैं कि जब आपका
ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 4 का आने का मतलब होता है कि बेसिक सैलरी जो होगा आपका 25,000 होगा। लेवल 4 पे आपको जेई पोस्ट के लिए आपको एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जेई पोस्ट में आपको जो सैलरी लेवल 4 है, तो बोलोगे ये तो बहुत कम है। ये बेसिक पे हमने बताया कि जो जेई लेवल का है, लेवल 4 का जो है वो होता है 25,000। अब उस पे आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है और अदर सारे अलाउंस मिलता है। तो जो आपको मंथली सैलरी आएगा अप्रॉक्स 42 बनेगा, तो उसमें काट कूट करके 39 तक आपको 39-40 मिलेगा। लेकिन इसके साथ बहुत सारे अदर अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपको रहने के लिए मिलेगा, आपको फ़ोन के लिए मिलेगा, आपको जितने सारे हैं लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए बहुत सारे सुविधा होता है, बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं। ठीक है, फैसिलिटी में अब अगर सभी को आप जोड़ोगे तो टोटल जो आपको मंथली सैलरी अप्रॉक्स 56-57 हो जाएगा। जो सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं उनका आप पैसा अगर जोड़ते हो तो 56-57 के अप्रॉक्स आपको 56-57 हज़ार के अप्रॉक्स आपका सैलरी होता है। तो ट्रेनिंग के बाद सैलरी ठीक ठाक है। ठीक है, अब आता है कि इसके साथ जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, आप जेई बने, तो वहाँ से जो मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा था, वो अब आपके फैमिली को मिलता है। और फैमिली में कौन कौन से, तो जो आपका आने वाला फ्यूचर होगा, मतलब आपके बीवी होंगे, बच्चे होंगे वो, और साथ ही साथ आपके मम्मी पापा अगर आप पे वो डिपेंडेंट हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पीजीसीआईएल का ये होता है कि इसमें जो मेडिकल फैसिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब जो भी खर्चा आएगा, जितना भी खर्चा आएगा, वो आपको वो कंपनी देगी। और एक और कि आप कहीं भी भारत में दिखाओ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी दिखाओ, उसका स्लिप दो, आपको सैलरी जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लगता है कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हुआ मेडिकल बॉन्ड, ट्रेनिंग के समय सैलरी, ये चीज़ें हुआ। इसके बाद होता है आपका इंक्रीमेंट। 1 साल के बाद आपका बेसिक सैलरी जो 25,000 था, उसमें 3% का इंक्रीमेंट होता है। जितने सारे गवर्नमेंट जॉब है सभी में सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और आपको जेई पोस्ट में आपको S1 में आपको ज्वाइन किया जाता है। S1 मतलब ये कह सकते हो क्लास बांटा हुआ है। ठीक है, तो 3 साल के बाद आपको 3% का जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो तो होगा ही। 3 साल के बाद आप S1 से S2 बनोगे। S1 से S2 कहने का मतलब बनने से फायदा क्या हुआ, तो बनने से ये फायदा होगा कि आप S1 से S2 बनोगे तो आपका जो इंक्रीमेंट था 3%, वो एक और इंक्रीमेंट यानी 6% उस बार इंक्रीमेंट होता है। तो S1 S2 S3 3 करके ऐसे होगा ना, तो 12 साल बाद यानी 4 S1 S2 S3 S4, इसके बाद आप बनोगे एग्जीक्यूटिव यानी प्रमोशन। एग्जीक्यूटिव बनने का आने का मतलब कि अब आप ऑफिसर लेवल का बन गए हो। अब आपका सैलरी बेसिक जो हो जाएगा वो 56,000 के आसपास होगा, तब जो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कैडर चेंज। कैडर चेंज कहने का मतलब कि आप जूनियर इंजीनियर से आप एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है, समझो जरा बात को। जनरली जूनियर इंजीनियर में आपका ट्रांसफर ना के बराबर होता है, मतलब जहाँ पे आप जिस सब स्टेशन में पोस्टेड हो वही सब स्टेशन में आप पोस्टेड रहोगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपका ट्रांसफर पूरे भारत में होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग, काम क्या करना होता है। तो पीजीसीआईएल में डिप्लोमा लेवल का वाले के लिए 3 जनरली काम होते हैं। एक तो होता है सब स्टेशन में आपको बैठ करके जो भी काम होता है, कंप्यूटर पे बैठ करके जो भी आपको काम है वो करना होगा। दूसरा होता है आपको ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में कहने का मतलब होता है कि आपको अलॉट किया जाता है कि आपको इतने सारे जो टावर लगे होते हैं, आपने पढ़ा होगा टावर क्या होता है। टावर को इंस्पेक्शन करना होता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो आपको डिटेक्ट करके उसको रिपेयर करवाना होता है। आपको करना नहीं, करवाना होता है। तो जितने सारे टावर आपको अलॉट है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसमिशन में। और एक और होता है ट्रांसमिशन का कंस्ट्रक्शन में। 3 प्रकार से आपको होता है। एक तो सब स्टेशन में आपको मिला, दूसरा आपको ट्रांसमिशन में मिला। अरे मिलने कहने का मतलब आपको सब स्टेशन में ही रहोगे, लेकिन आपका काम जो होगा वो इंस्पेक्शन करना होगा कि 50 टावर है, आपको डेली इसको चेक करना है। ठीक है, देखना है, उसके लिए सुविधा होगी। आपको गाड़ी मिलेगा, गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलेगा, जो भी होगा वो उसके तरफ से होगा।
और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन वाला, कि कहीं टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, बन रहा है, तो वहां पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपको काम हो गए। क्लियर हुआ? अब फैसिलिटी आते हैं। जैसे जहां पे आप रहते हो वहां पे आपको घर मिलेगा रहने के लिए, आपके लिए खाने का व्यवस्था होगा, मेरी मेस अलाउड होगी, वहाँ पे बने होंगे। हाँ, उसके कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं, बट आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि खाना खाओ कि नहीं खाओ, या अपने से बनाओ। और आपको कहीं जाना है, मान लो सब स्टेशन में आप रह रहे हैं, कहीं जाना है, तो वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल होता है, आप गाड़ी से कहीं आ जा सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलता है। हमने आपको बताया क्या क्या, आपको फैसिलिटी बताया, सैलरी बताया, सैलरी का इंक्रीमेंट बताया, और किस प्रकार से प्रमोशन होता है। हाँ, एक चीज़ और, एग्जीक्यूटिव के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव बनते हो 12 साल के बाद, तो आपका जो इंक्रीमेंट होता है ना, प्रमोशन होता है, वो जल्दी जल्दी होता है। फास्ट प्रमोशन में आपको ज़्यादा समय लगा, 10-12 साल, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी आपको प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी थी। अगर ये सारी चीज़ें आप जानोगे और कहीं और आपका जॉब हो गया, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि मेरा नेट जो सैलरी है मंथली है, वो कितना इसमें मिलता है अलाउंस के साथ, और उसमें कितना मिलता है, इसमें प्रमोशन क्या है, उसमें प्रमोशन क्या है। ठीक है, एक बताओ, यहाँ पे प्रमोशन जो होता है, आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो फिर आपको डिप्लोमा से बीटेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप DAE के कोई भी जॉब में आप जाते हो, DAE कहने का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कोई भी सेक्टर में जाते हो, तो उसमें जनरली डिप्लोमा लेवल वाले को साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको ज्वाइन करवाया जाता है, साइंटिफिक असिस्टेंट B। ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट से कैडर चेंज करने के लिए, यानी असिस्टेंट से आपको ऑफिसर बनने के लिए हर हाल में बीटेक करना ही होगा। समझ रहे हो बात को? PGCL का फायदा यह है कि आपको बिना बीटेक के ही कैडर चेंज हो गया, आप JEE से एग्जीक्यूटिव बन गए। लेकिन DAE के कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सेक्टर में, कोई भी जो वैकेंसी है DAE का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, सब में आपको डिप्लोमा लेवल का SAB पे आप ज्वाइन करोगे, और उसके बाद अगर आपको कैडर चेंज करना है तो आपको बीटेक करना ही होगा। क्लियर हो बात? आपका इंक्रीमेंट उसमें भी होगा, ऐसे B से C D E इस प्रकार से, लेकिन आपको कैडर उसमें चेंज करने के लिए बीटेक करना होगा। तो ये होता है पावर ग्रिड का फायदा। ठीक है, तो हमने लगभग जो भी सारी चीज़ें था वो आपको एक एक करके बता दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम उस कमेंट का रिप्लाई कर देंगे और बता देंगे क्या समस्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बात और, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, ताकि उनको भी जानने का मौका मिले, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।